गाजा के हालातों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच में एक बड़ी बातचीत हुई है। हालातों के बारे में दोनों के बीच में फोन पर एक बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। पुतिन और नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई जिसमें मिडिल ईस्ट, गाजा, सीरिया के हालातों को लेकर दोनों देश के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बड़ी चर्चाएं की गई। और देखिए, लगातार हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हैं। संजय सिवाज सर, क्या इजराइल सीरिया के अंदर जाके बैठा हुआ है, लेबनान, साउथ लेबनान के अंदर जाके बैठा हुआ है, गाजा पे लगातार, और ये बातचीत कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मुझे याद है कि जब सीरिया से रशिया वापस चला गया था तब इजराइल ही था जिसने बातचीत कर कर यह अश्योर किया था रशिया को कि आप वापस आइए, आपको हम सपोर्ट करते हैं। तो क्या इजराइल सभी बड़े प्लेयर्स को अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहता है लेबनान में बड़े ऑपरेशन चलाने से पहले? हाँ बिल्कुल, देखो ये सोचना पड़ेगा कि क्या इजराइल और रूस का समझौता है या उनके रिलेशनशिप में। ये याद रखो, रूस भी कहीं ना कहीं रेलेवेंट रहना चाहता है मिडिल ईस्ट में। वो मुस्लिम कंट्रीज के साथ भी दोस्ती रखना चाहता है और कहीं ना कहीं इजराइल के साथ भी। अब बात आती है कि इजराइल जो है कितने हमले करेगा। देखो ये सच्चाई है, लेबनान के अंदर जब तक वो हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर देगा, वो लड़ाई हिजबुल्लाह के अगेंस्ट बंद नहीं करेगा। वो जो सीरिया के अंदर है, गोलान हाइट्स, उसके आगे वो थोड़ा और क्रॉस करेगा जब तक वो एक बफर जोन नहीं बना दे। तब बात आती होती रेबल की यमन में, उसको पता है आने वाले टाइम में रेड सी में होती रेबल तंग करेंगे, इसको भी वो जब तक खात्मा नहीं करेगा वो होती रेबल को नहीं छोड़ेगा। अब आता है गाजा पट्टी की बात। गाजा पट्टी में दो एक प्रकार ब्लॉक बन गए, एक ग्रीन, एक जो रेड। ग्रीन जो एरिया है वो येलो लाइन के ईस्ट में, वहां पर सुनने में आया है इजराइल कंट्रोल में रहेगा। वहां पर जो इंटरनेशनल फोर्स है वो भी वहां पर लगी रहेगी और वहां पर डेवलपमेंट होगी। जो रेड का इलाका है वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं इजराइल चाहता है गाजा पट्टी में उसका कंट्रोल बना रहे और वो नहीं चाहता कि हमास दोबारा उभरे। और मुझे लगता है यही एक उसकी स्ट्रेटेजी है कि जो 7 अक्टूबर को हुआ 2023 में वो दोबारा ना हो, और वो तभी होगा ये जितने भी प्रॉक्सी हैं ईरान को, उनको कुचल दिया जाए, उनको पनपने नहीं दिया जाए। मुझे लगता है इसके अलावा वो नहीं कॉम्प्रोमाइज करेगा और यही है, गाजा पट्टी में हमास को वो दोबारा नहीं आने देगा, हिजबुल्लाह को लेबनान में खत्म करने की कोशिश करेगा और इसी प्रकार होती रेबल यमन के अंदर जब तक वो नहीं बर्बाद कर देगा तब तक एक प्रकार डेंजर रेड सी में रहेगा। कुलकर्णी सर हमारे साथ कुलकर्णी सर भी जुड़े। कुलकर्णी सर, एक क्विक रिस्पांस मैं आपसे चाह रहा था, क्या इतना आसान होगा? क्योंकि हम सब जानते हैं हमास हो, हिजबुल्लाह हो, चाहे वो दूसरे प्रॉक्सीज हो, उन सबका सूत्रधार या फिर उनको सबसे ज्यादा बैकिंग ईरान की तरफ से मिलती है। तो क्या इनको पूरी तरीके से खत्म करना इतना आसान होगा इजराइल के लिए? इतना आसान तो है नहीं सुमित, तो सुहेल साहब ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। लेकिन पुतिन और जो अपने बातचीत हो रही है इजराइल में नेतन्याहू के साथ सीरिया को लेकर के, खासकर क्योंकि सीरिया में पहले पुतिन का जबरदस्त रूस का प्रभाव था, लेकिन आज की तारीख में असद जो है वो रूस में बैठे हुए हैं और सीरिया के ऊपर अमेरिकन का तकरीबन बोलबाला है। तो उस नजरिए को देखते हो वो गोलान हाइट्स को चाहते हैं कि किसी प्रकार से वहां पे कुछ ना हो और वो इजराइल के ताबे में रहे। लेकिन हिजबुल्लाह हुआ, हमास का मुझे लगता है बिल्कुल सर। सर देखिए, वक्त की कमी है, आप बिल्कुल वक्त की कमी है सर। आप दोनों बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।